नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल सपोर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएससी की टॉप 5 सर्विसों के बारे में जिन्हें सभी सीएससी बीएलई को अपने सेंटर पर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी सर्विसें हैं जिनमें कस्टमर बने रहते हैं और कस्टमर ज़्यादा होने की भी संभावना होती है। ये 5 सर्विसें आप अपने सेंटर पर अगर उपलब्ध करा देते हैं कस्टमर्स के लिए तो आप महीने का 25,000 यानी 25,000 प्लस तक कमा सकते हैं। और इन सर्विसों के बारे में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। ये सर्विसें अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो कैसे आप अपने सीएससी सेंटर पर ये सर्विसें एक्टिवेट करा पाएंगे, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे भी इस तरह के और भी वीडियो आपको मिलते रहें। अगर आपके पास सीएससी सेंटर नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको सीएससी सेंटर कैसे लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी दे देंगे। तो अभी हम बात कर लेंगे जिन लोगों के पास सीएससी सेंटर है वो कौन कौन सी टॉप 5 सर्विसों का इस्तेमाल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इन सर्विसों को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये भी साथ ही साथ हम आपको बताते जाएंगे। तो जो 5th सर्विस है वो है इंश्योरेंस सर्विस। दोस्तों, इंश्योरेंस सर्विस को एक्टिवेट कराने के लिए आपके पास एक रैप एग्ज़ाम होना जरूरी है। तो आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से ही रैप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देंगे। तो रैप एग्ज़ाम क्लियर हो जाने के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क कर लेंगे। उसके 24 से 48 घंटे के बाद आपकी जो इंश्योरेंस सर्विस है वो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर एक्टिवेट कर दी जाएगी। सर्विस जो है आपको इस पर किस तरह से कमीशन मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, अब आपको यहाँ पर कस्टमर कैसे बनाना है, ये भी साथ ही साथ हम आपको बता दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर 2 व्हीलर की बात कर ले तो गाँव में घर घर में आजकल 2 व्हीलर बाइक है। तो दोस्तों बहुत सारे कस्टमर आपके पास अभी भी आ रहे होंगे, तो वो बाइक लेके आते होंगे, तो उनसे आप संपर्क करिए, उन्हें बताइए कि भाई आपकी बाइक है, अगर आपकी बाइक का जो इंश्योरेंस है नहीं है या इंश्योरेंस टूट गया है, यहाँ से आप लोग इंश्योरेंस करा सकते हैं। हमारे पास इंश्योरेंस की सुविधा अवेलेबल है। हम आपका फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर देंगे। अगर आप मान लीजिए कस्टमर ने आपसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करा लिया जिसकी वैल्यू लगभग 900 रुपये यानी 870 या 80 रुपये के आसपास होती है, तो हमने यहाँ पर 900 रुपये मान ली है। अगर आप उसका 900 रुपये का इंश्योरेंस कर देते हैं थर्ड पार्टी का, तो उसमें आपको समथिंग 100 रुपये का कमीशन मिल जाता है। यही अगर आप 4 व्हीलर की बात कर लें तो आपके नियर बाई मार्केट में हर जगह पर टैक्सी स्टैंड होता है, तो आप लोग वहाँ पर जाके बात कर लीजिए कि भाई हम इंश्योरेंस करते हैं, आपकी गाड़ी का अगर कभी इंश्योरेंस होना है तो आप हमें बता दीजिए। उनको अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। अगर कोई आपके पास आता है और अपनी 4 व्हीलर का इंश्योरेंस कराता है, फर्स्ट पार्टी का अगर वो करा लेता है, तो लगभग में 20,000 के आसपास या 15 या 20,000 के आसपास इंश्योरेंस होता है। तो उसमें आपको लगभग 10% का कमीशन मिल जाता है और किसी इंश्योरेंस कंपनी में आपको ज़्यादा भी मिलता है। तो अप्रोक्स मान लीजिए अगर 10% भी आपको कमीशन मिल गया और आपने जो भी इंश्योरेंस बनाया है उसकी वैल्यू 15 से 20,000 के बीच है, तो आपको मान लीजिए 1500 से 2,000 रुपये की जो है अर्निंग हो जाएगी। उसके बाद अगले साल उसे फिर रिन्यू कराना पड़ेगा। तो आपके पास उनका डाटा होगा तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर होने वाला है, आपसे रिन्यू करा लीजिए। तो आप अगर जब भी रिन्यू करते हैं तो आपको वो कस्टमर पहले से ही आपके पास होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है कस्टमर तक पहुंच सकते हैं और कस्टमर बना सकते हैं। इसके बाद अगली जो सर्विस है, 4th जो सर्विस है वो है आयुष्मान भारत कार्ड। दोस्तों आप सभी को पता होगा अभी हर किसी व्यक्ति का घर घर में आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जा रहा था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज दिया जा रहा था। ऐसे में कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए। तो हर कोई व्यक्ति अपना जो है आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लेगा अगर आप उसको इस कार्ड के लाभ के बारे में बता देते हैं। तो इसमें भी आपको सीएससी के द्वारा अच्छी खासी कमीशन मिल जाएगी। आप कैंप लगाकर भी गांव में जाकर किसी प्रधान से या कहीं पर भी एक जगह पर अगर आप कैंप लगा लेते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए मिल जाएंगे और उसमें आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाएगा। इसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर लेंगे कि सर आयुष्मान भारत कार्ड का काम दे दीजिए, हमारे पोर्टल पर एक्टिवेट करा दीजिए। तो हम आयुष्मान भारत कार्ड का भी काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपका आयुष्मान भारत कार्ड के लिए एक्टिवेशन कर दिया जाएगा और आप उसमें भी काम करके अच्छा खासा कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास सीएससी सेंटर है तो उससे ही आपकी ये सर्विस है एक्टिवेट कर दी जाए। इसके बाद दोस्तों 3rd नंबर की जो सर्विस है वो है ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस। दोस्तों जो भी कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा जो भी चालू की जाती है उसे ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस बोलते हैं। इसमें आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन, इस तरह के और भी कार्य करके भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए भी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर लेनी है और अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस को स्टार्ट करा लेना है। उसके बाद इसमें आप सर्टिफिकेट बनाकर बहुत सारी सुविधाएं और भी ऐसी सुविधाएं हैं जो भी ग्रामीण क्षेत्र सही या आपका शहरी क्षेत्र सही, आप ये सर्विस अपने ग्राहकों तक देकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की सर्विस है वो है ई मित्र, यानी बैंकिंग की जो सर्विस है जो सीएससी के द्वारा दी जाती है। इसमें आपको अगर आपके पास डिजिटल सेवा पोर्टल यानी सीएससी सेंटर पहले से अवेलेबल है तो आपको डिजीपे की सर्विस मिल जाएगी, जिसमें आप एईपीएस ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांसफ़र, डीएमटी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की जो बैंकें हैं उनके भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसमें आप कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एईपीएस सर्विस का भी यूज़ करके। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आपके पास IBF इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग एंड फाइनेंस ये एक सर्टिफिकेट होता है। इसके लिए आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से ही अप्लाई करके इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप जो है बैंकिंग सर्विस का लाभ ले सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है आप अपने जो स्टेट हेड हैं उनको मेल कर देंगे और अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कैसे करना है और ये एग्ज़ाम कैसे अप्लाई करना है इसका वीडियो भी हमने ऑलरेडी बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप वॉच करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सीएससी पे बैंकिंग का काम करके भी अच्छा खासा कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। हर जगह आपको इस तरह का काम करने के लिए कस्टमर भी अवेलेबल होंगे और ये जो काम है आपका ग्रामीण क्षेत्र सही या शहरी क्षेत्र सही हर जगह आपका अच्छा खासा काम चल जाएगा। इसके बाद जो एक नंबर की जो यानी जो पहले नंबर की जो सर्विस आती है वो है यहाँ पर UCL, यहाँ पर आप आधार का काम कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको सबसे पहले एक आपके पास CSC ID होनी चाहिए। CSC ID होने के बाद आपके पास बैंकिंग का काम भी होना चाहिए। अगर आपके पास बैंकिंग का काम है तो आपको आधार UCL का भी काम मिल जाएगा, जिसमें आप आधार संशोधन और नए आधार भी बना पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आधार के काम के लिए आपको कस्टमर की बहुत सारी भीड़ मिल जाएगी। आधार का काम अगर आपको मिल जाता है तो आपको कस्टमर भी बहुत सारे आपके पास आ जाएंगे, जिसके साथ साथ आपको और भी सर्विसों के लिए कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर खुद से आपके पास चलकर आएगा। अब आपको आधार UCL लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसमें आपके पास IIBF सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। उसके बाद NSEIT का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट के लिए भी आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से ही अप्लाई करके एग्जाम क्वालिफाई करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जब ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होंगे और आपके पास बैंकिंग का भी काम होगा तो आपको आधार UCL की भी सर्विस मिल जाएगी। इसके लिए दोस्तों आपको आधार ucl.gov.in पर जाकर अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपने स्टेट हेड को आपको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपको आधार UCL का भी काम मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इन 5 सर्विसों पर आप काम करके महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये तक बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिलते रहें।